अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। लास्ट वेंसडे को मेरे ख्याल में हमने बनाया था वो बार्स थी, जावा बार्स थी और बड़ी मज़े की थी। अभी खाइए और इसको भी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। जब नज़र आएंगी फिर आपको समझ आ जाएंगी। बड़ी मज़े की कॉफ़ी फ्लेवर्ड बार्स थी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी आई है। मतलब वो एक तो उसमें जो ओट्स हमने शामिल किया था, अगर आप रेसिपी देखेंगे तो उसमें हमने ओट्स शामिल किए थे, जई जिसको कहते हैं उर्दू में। उससे बड़ा मज़े का टेक्सचर आ गया। ऐसा लगता है जिस तरह बादाम को अखरोट उसमें डले हुए, क्योंकि वो फूल गए और टेस्ट में बड़े मज़े के आए। एनीवेज उनकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। लेकिन आज की हमारी 3 रेसिपीज़, मसाला चना और चना मेरे हाल में सबसे कॉमन खाई जाने वाली दाल जिसको ग्रेन कह सकते हैं, उनमें चना है और पल्सेस, और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा मज़े का ही और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी, क्योंकि ग़ज़ाई हवाले से अगर आप बात करें तो इसको पोर मैंस मीट कहा जाता है। उसकी वजह ये कि इसमें और लोबिया में तकरीबन मिलते जुलते अज्जा हैं और इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। 18 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। गोश्त में 23 या 24 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये करीब तरीन है गोश्त के और सेहत के हवाले से भी बड़ा अच्छा है। जायके में बड़ा मज़े का है। तो आज हम चना मसाला बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं मोरक्कन वेजिटेबल सूप और साथ में बना रहे हैं सिजलिंग फ़िश मंचूरियन। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम चना मसाले की तरफ, क्योंकि इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। और चने बॉयल्ड हैं हमारे पास। आपने भी चने बॉयल्ड करके ही इसमें शामिल करने हैं और ध्यान में रखिएगा कि इसको हमने धीमी आंच में पकाना है तकरीबन कोई 20-25-30 मिनट चना पकने के बाद, यानी चना गल चुका होगा तकरीबन। लेकिन इतना हमने इसमें कसर रखनी है कि यहाँ पे मज़ीद 30-35-40 मिनट पके। अभी हम काम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे विदिन 5-7 मिनट इसकी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं करना होगा और ख़ास सारा काम जो है वो उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ के देने का जो है ना, वो सबसे मेन काम है। यानी उसमें जो इसका जायका डेवलप होगा वो बड़ा मज़े का। दूसरा, आमतौर पे जो चने थोड़े ज़रा आपने देखे होंगे, एक बिल्कुल अलग अलग चने वाला सालन होता है, एक थोड़ा ज़रा पिसा हुआ चना भी इसमें होता है। हम आज वो भी काम करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि हर चीज़ में जायका ढूंढना, और इसमें तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपको जहन में आता है कि टेस्ट कोई अजीब सा है, तो ये भी जहन में रखिएगा जब आपको कभी खुदा न खास्ता पर डॉक्टर बोले कि यार ये चीज़ अब आप नहीं खा सकते पूरी ज़िंदगी, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा तशवीशनाक और तकलीफ़ देने वाली बात है एज़ कम्पेयर टू अभी अगर एहतियात कर लें, और बेहतरीन एहतियात। प्याज आ गया सबसे पहले और प्याज को हम फ्राई करेंगे हस्ब मामूल, जिस तरह आमतौर पर पाकिस्तानी सालन बनते हैं। और इसको पहले फ्राई करेंगे, फिर इसमें प्याज और लहसुन आएगा। चने हमने पहले से बॉईल करने रख दिए। बॉईल करके जैसे ही आएंगे इसको हम धीमी आंच में यहाँ पे पकने छोड़ देंगे। मसाला जात जो इसमें डल रहे हैं वो बड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं, यानी आमतौर पे जो मसाले इसमें डलते हैं उससे थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ किस्म का चना बनेगा और डिफरेंट चना है। तो मैंने इस वजह से भी रेसिपी शेयर की है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा चने कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। पंजाब में तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला तो सही मानों में पंजाब में चने की, वहाँ पे एक तो जो होटलों में ठेलों पे मिलते हैं, घरों में बनते हैं चने की। मेरा दोस्त था वो कहते थे यार टीवी पे आप बस चने की रेसिपी बनाते जाओ, पंजाब में देखना आपकी कितनी रेटिंग आती है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। नो मैंने खाया भी खैर बहुत है पंजाब में और लाहौर में, ख़ास तौर पे पिंडी में, मुल्तान में, तो इन जगहों में चने का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्याज को सबसे पहले करेंगे फ्राई और जिस तरह प्रॉपर ब्राउन होता है फिर इसमें लहसुन आएगा। अच्छा, अदरक नहीं है इसमें, ये मैं कसदन भी इन रेसिपीज़ में से एक आध आइटम माइनस करता हूँ। इसमें हल्दी नहीं है ताकि हमारे खानों का जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होना शुरू हो जाए। मेरा खुद जब मैं ऐसे काम करता हूँ ना तो मेरा खुद थोड़ा तबीयत ख़राब होती है, यार अदरक नहीं है पता नहीं टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, यार हल्दी नहीं है इसमें पता नहीं टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसी चीज़ से हमने अपने आप को रोकना है ताकि हमारे खाने थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ हो जाए। अदरवाइज़ चिकन, मटन, बीफ, कोई सी रेसिपी आप बना रहे हैं, दाल, सब्ज़ी, सारे खानों का बेसिक जायका एक जैसा होता है। ये नहीं है कि दाल और सब्ज़ी में आप फ़र्क नहीं महसूस करें, ज़ाहिर बात है अपनी सब्ज़ी और दाल का अपना जायका भी है, लेकिन ओवरऑल जो सारे मसाले हम हर चीज़ में डालते हैं उससे खाने का जायके यकसानियत का शिकार होता है। एक बेसिक फ्लेवर, वो बेसिक फ्लेवर इन्हीं से बनता है और वो फ्लेवर हर चीज़ का एक जैसा हो जाता है। लिहाजा कोई भी रेसिपी बना रहा हूँ, मैं आपको कोई रेसिपी दे रहा हूँ किसी भी किस्म की रेसिपी, उसमें कोई 1-2 आइटम इसमें से शॉर्ट कर लें या 2 नए ऐड कर लें। जिस तरह अभी आज हमने किया है, इसमें अदरक नहीं है, लहसुन है, हल्दी नहीं है, लाल मिर्च है, इसमें राई साबुत डल रही है, ये इसमें एक नया चीज़ है, और बड़ी इलायची और लौंग
ये साबुत डल रहा है। सो ये थोड़ा सा ज़रा इसका जायका कदर इंशाअल्लाह लजीज मुख्तलिफ होगा। तो प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो गया तो मैं फौरी तौर पे इसमें शामिल कर दूंगा लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद इसको मिक्स किया। अब बाय द टाइम जैसे ही लहसुन पकेगा हमारे प्याज भी हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन हल्का सा। अच्छा, प्याज को हमेशा कोशिश करें कि कलर थोड़ा सा इसका कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश ना हो, यानी हल्का सा बादामी रंग आ जाए तो समझ लेंगे काम हो गया इसका। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे तो फिर ये इसका कलर डार्क हो जाते हैं, पर करीज के कलर भी हमारे डार्क हो जाते हैं, ब्राउन, हर डिश का कलर ब्राउन नज़र आता है। उसकी वजह सबसे अहम चीज़ प्याज का कलर है, और ये आमतौर पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। आपको शायद लगता होगा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर में हमारे कुक हुआ करते थे जमरोज़ खान साहब, बहुत पुरानी बात है, वो प्याज को ब्राउन करके चावलों को ब्राउन कलर देते थे। पुलाव में आमतौर पे लोग को थोड़ा ज़रा ब्राउन कलर पसंद होता है, तो प्याज से ही कलर देते थे, यानी इसका इतना शदीद कलर होता है। ये देखें कलर इसका आ गया हल्का सा बादामी। अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं मसाले, जिसमें आ गया सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, राई साबुत, बड़ी इलायची, लौंग, लाल मिर्च, काली मिर्च, सारे मसाले पूरे हो गए सिवाय गरम मसाले के। गरम मसाला हम एंड में शामिल करेंगे। अब ये मसाला जैसे ही फ्राई किया इसमें फौरी तौर पे हम शामिल कर देंगे ये दही आया, और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा मिक्स किया। और इसके बाद जैसे ही इसकी करी थोड़ी बननी शुरू होगी हम इसमें शामिल कर देंगे चने। आ गए अब्दुल्ला भाई, दे दे फौरन। थैंक यू। हाँ, थोड़े से अभी बीच में हमने ब्रेक में मैंने वो शो के स्टार्टिंग में चेक किए थे, थोड़ा सा कच्चापन था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अब थोड़ा गल गया मज़ीद। और अब यहाँ पे जो 25-30 मिनट हम इसको पकाएंगे फिर ये सही मानों में गलेंगे, और इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कच्चा भी रखा हुआ है ताकि यहाँ पे पकने के दौरान ओवर कुक ना हो जाए। तो ये इसका सबसे पहले, और सारा फ्लेवर आएगा ये जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये इसका जो मसाला बन रहा है इसी मसाले से सारा इसका फ्लेवर आएगा। लिहाजा इसको भुनाव फ्राई, जिसको हमारे दोस्त हैं वो भुनाव फ्राई कहते हैं, तो ये भुनाव फ्राई करना है हमने पहले। और जैसे ही भुनाव फ्राई हो जाए, ये देखें अभी इसमें थोड़ी स्टीम निकल रही है, दही की बुनाई अभी थोड़ी बाकी है। जैसे एक दफ़ा बुनाई कंप्लीट हो गई फिर इसमें हम चने शामिल करेंगे, और नमक आ जाता है थोड़ा सा, नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। हल्का सा नमक शामिल किया अभी, और इसको किया थोड़ा सा और फ्राई। अब आ गया इसमें चना। ये इतना सिंपल, मैंने आपको बताया था कि टोटल काम अभी शो स्टार्ट किए हुए हमें, यानी कुकिंग स्टार्ट किए हुए 6 मिनट में, तो 6 मिनट के अंदर अंदर ये ग्रेवी पूरी तैयार हो गई। ये इसमें आ गया बॉइल्ड चना, इसको मिक्स किया, और इसके बाद आ जाता है इसमें खूब सारा पानी। खूब सारा से मुराद ये तकरीबन कोई 5 से 6 कप पानी शामिल कर दिया। उबाल आया और धीमी आंच में इसको पकने छोड़ देंगे, और हम चले जाएंगे एक ब्रेक पे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एक और भी काम करेंगे जब भी थोड़ा गल जाए, कि इसमें थोड़ी ज़रा इसकी जो ग्रेवी होती है उसमें चना होता है। वो कैसे चना आता है वो आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाला चना अज्जा: उबले चने आधा किलो, स्लाइस प्याज 2 अदद, राई 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 2 कप। वेलकम बैक। चना यहाँ पे पक रहा है, और मसाला चना बेसिकली आपको बताते चलें। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ड्यू ड्रॉप कॉलीफॉर्मेस ऑयल आधा कप, इसमें 2 अदद प्याज स्लाइस किए वो फ्राई किए। इसके बाद हमने एकदम हमला कर दिया मसालों का। और मसाले कौन से थे? लाल मिर्चें 2 खाने के चम्मच, अप टू यू कितना अपने स्पाइसी करना है, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, ये तीनों आइटम एक जैसे, साथ में 2 कप दही, और साथ में राई साबुत 1 खाने के चम्मच, और लौंग 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद। और इन सब को शामिल करने के बाद इसकी हमने भुनाई की 2 से 3 मिनट। फिर इसमें हमने आधा किलो उबला हुआ चना शामिल कर दिया, और चने में एक असर थी, और उसको थोड़ा सा फ्राई किया। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, और ढेर सारा पानी। ये देखिए
अभी आराम से पकता जाएगा और इसको हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया कि आधा घंटा यानी अभी 1:15 बज रहे, तो इसको तकरीबन 1:50 पे यानी तकरीबन 30-35 मिनट बाद मैं निकालूंगा, मतलब इसको चेक करूंगा। और उसमें मैंने आपको बताया था इसकी ग्रेवी बिल्कुल पतली है, पानी जैसी। इसको हम करेंगे गाढ़ा, और वो गाढ़ा कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे थोड़ा सा टाइम में। फिलहाल चने बॉयल हो रहे हैं और चने में थोड़ी सी कसर इतनी रखी गई थी, ये आधा पौना घंटा अगर पके भी तो ये बेहतरीन पक जाए। अब इसका सही मानों में पहले तो जो बुनाई की थी उससे फ्लेवर डेवलप होगा, और अब सही मानों में इसका जायका ज़रा खुल के सारे मसालों का आहिस्ता आहिस्ता करके इस ग्रेवी में खुलना शुरू होगा, और फिर ये बड़ी मज़े की हो जाएगी। सो इसको फ़िलहाल ये भी छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं आज के एक बहुत ही शानदार सूप। मज़ेदार मैं नहीं कहूँगा, शानदार इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ें शामिल हुई हैं वो इसको शानदार बनाएंगी, और वो है मोरक्कन लेंटिल एंड वेजिटेबल सूप। यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं, बल्कि बड़ा पतीला ये आ गया। और शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी इसमें चिकन की यखनी से, और ये बड़ा ही हेल्दी सूप। अच्छा, मोरक्कन खाने जो हैं इनमें अमूमन जो हमारे पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट अगर आप बात करें तो उसमें एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, वो है ज़ीरा। ज़ीरे का बड़ा मखसूस सा फ्लेवर आता है, बाकी दारचीनी, हल्दी, इनके यहाँ भी स्पाइसी खाने नहीं होते, जिस तरह अमूमन पूरे मिडल ईस्ट में तीखा खाना नहीं खाते। तो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो इनकी तो जहन में रखिएगा, आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि यार इसको मैंने थोड़ा स्पाइसी करना है, आप कर सकते हैं। ओरिजिनल एक दफ़ा इंजॉय ज़रूर कर लें, ओरिजिनल भी बहुत मज़े का है। और ये लेंटिल में इसमें हम शामिल कर रहे हैं, अच्छा जो ग्रेन इसमें शामिल हो रहे हैं पल्सेस, उसमें दाल मसूर है, ये वाइट किडनी बीन्स, और ये रेड किडनी बीन्स आ गई, ये ड्यू ड्रॉप की। सो बेसिकली ये सारा माल इसमें डल रहा है, सारा सामान। यखनी हमने शामिल की, सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे मसूर की दाल। अच्छा, ये धुली हुई बोलते हैं इसको, छिलका उतरा हुआ। आप चाहें तो छिलके वाली दाल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करनी वही चाहिए, जिसको काली दाल भी बोलते हैं। ये इसमें शामिल किया। अच्छा, इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दूंगा मैं सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ डलती है जो मुझे ज़ाती तौर पर अगर आप पूछेंगे तो मुझे इसके कुछ ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं आता, वो है दालचीनी पाउडर। इन खानों में बहुत थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना तो आपको लगेगा नहीं मोरक्कन वेजिटेबल सूप पी रहे हैं, आपको लगेगा मोरक्कन दालचीनी सूप पी रहे हैं। बिल्कुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। मैंने खाए हैं खाने, ख़ासतौर पे तुर्की में खाए थे एक दफ़ा। मुझे ये दालचीनी का इन खानों में डोमिनेंट फ्लेवर मुझे कम से कम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं बहुत थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा। ये इसमें दालचीनी पाउडर आ गया, ये इसमें हल्दी आ गई, और दाल चूँकि कुकिंग टाइम उसका ज़्यादा है तो सबसे पहले दाल शामिल कर दी, और साथ में चिकन का कीमा ये आ गया। ये शामिल करने के बाद अब इसको किया मिक्स, और पानी, यखनी हमने शामिल की थी, स्ट्रॉन्ग यखनी थी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि बहुत सारा सूप बनेगा क्वांटिटी वाइज, तो इसमें मैं तकरीबन कोई लगभग 1 लीटर पानी भी शामिल कर रहा हूँ। ये शामिल करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ कवर, ताकि उबाल आ जाए। और अभी जितनी सामान जो हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कच्ची लोबिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पहले उसको ज़रूर बॉईल करना है। और लोबिया बनाने का तरीका ये है कि आपने लोबिया को पहले पानी में उबाल लेना है, और साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल कर दें, खाने वाला सोडा, जिससे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। सो हमारे पास ये बीन्स पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, और ये हमारे पास ड्यू ड्रॉप की रेड किडनी बीन्स ये भी शामिल कर रहे हैं। बेसिकली बड़ा हेल्दी सूप है, बहुत मज़े का भी है, और जायके के हवाले से भी अच्छा है, और गजाइत के हवाले से भी अच्छा। ओह, ये अंदर बैठ गया इसका ढक्कन, छुरी भी नहीं है, क्या कर, इससे कर लेते हैं। ये ले, रेड किडनी बीन्स आ गई, और साथ में इसमें ये वाली लोबिया आ गई। तो मैं करूँगा ये कि दोनों को इस बॉल में निकाल लेता हूँ, ये देखिए, और इसका पानी नहीं फेंकना है, ये पानी इसका बड़ा मज़े का होता है। ये रेड किडनी बीन्स आ गई ड्यू ड्रॉप की, और ये आ गया वाइट किडनी बीन्स। सो गजाइत के हवाले से बड़ा मज़े का सूप है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, बैगन डल रहा है इसमें, आलू हैं, प्याज है क्यूब में कटा हुआ, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, लेमन जूस है, काली मिर्च, ये सारा कुछ इसमें डलेगा और बहुत मज़े का सूप बनेगा। सो ये सारी चीज़ें हमने एक तरफ करके अब इसको हमने एक आध दफ़ा चम्मच चलाना है बस, और ये सूप आराम आराम से बनता जाएगा, पकता जाएगा। बेसिकली हमें सिर्फ इसका इंतज़ार है
कि इसमें जो हमने मसर की दाल डाली है ये पहले गले, एक दफ़ा ये गल गई फिर बाकी ठक ठक करके सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो 2 लोबिया जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड है, और सब्जियां जो हैं इसमें सिवाय आलू के बाकी कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो ज़्यादा टाइम ले। सो मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। अच्छा, टमाटर हमने पिसा हुआ है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो वो आलू और बैंगन उनके साथ शामिल किया हुआ है, आप पहले भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इसका पहले का फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बाद का भी कोई मसला नहीं। तो टमाटर थोड़ा इसके साथ ही सूप के साथ पकेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। सो ये मिक्स किया और उबाल आ गया। अच्छा, ये सूप इस हवाले से भी अच्छा है, विंटर सूप इसको कह सकते हैं, ऑल दो विंटर तो अब तकरीबन निकल गया। लेकिन ये जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वज़न कम करना है, जिन लोगों को डायबिटिक है, जो लोग किसी भी और किस्म की हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल सूप इस वजह से है कि इसमें एक तो कैलोरीज कम है और दूसरी अच्छी कैलोरीज है, यानी गुड कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये सब कुछ जो इसमें शामिल कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं। सो उस हवाले से बड़ा बेहतरीन सूप। यहाँ पे आ जाते हैं मसाला चना, और इसको एक आध दफ़ा चम्मच चलाएंगे हम। पानी इसमें थोड़ा सा और डालूंगा, उसकी वजह ये कि अभी मुझे थोड़ा इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करना है और पानी ख़त्म हो गया। चलो उसको जब तक पकने छोड़ देते हैं सूप, जब तक ये बॉयल आता है, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे जगल बिराट बैक। मोरक्कन लेंटल वेजिटेबल सूप अज्जा: दाल मसूर आधा कप, लाल लोबिया आधा कप, सफ़ेद लोबिया आधा कप, चिकन का कीमा 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, बैंगन क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, पिसा ज़ीरा 1 चुटकी, हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन की यखनी 2 लीटर, हरी प्याज 2 अदद, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। ले जी, मोरक्कन सूप बन रहा है, और मोरक्कन सूप में सबसे पहले हमने 1 लीटर यखनी ली, उसमें हमने मसर की दाल शामिल की, साथ में चिकन शामिल कर दिया, हल्दी और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर। आउट से मतलब कि ना डालें तो भी अच्छा ही रहेगा, होगा, बट अप टू यू, लेकिन बहुत ही थोड़ा, आधा टीस्पून भी बहुत है, इट विल लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। अभी मैंने जब इसमें शामिल किया था, ब्रेक में मैंने चखा तो मैंने कहा यार मुझे लगता है फिर ज़्यादा डाल दिया, हालांकि मैंने बहुत कम डाला था। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है असल में इसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ओवरऑल इसको डोमिनेट बड़ा करेगा। अच्छा, इसमें हमने ये चीज़ें शामिल की, हल्दी शामिल किया, और उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। दाल तकरीबन आधी गल चुकी है, तो आधी जब दाल गल जाएगी तो इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस, और ये सारे बीन्स ये ऑलरेडी पके हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि इसमें इनका फ्लेवर डेवलप हो जाए, तो वाइट और रेड किडनी बीन्स, और इसके बाद इसमें शामिल होंगे क्यूब में कटे हुए आलू। ये आ गए इसमें आलू, और अब जो 4 सब्जियां ये वाली हैं, ये देखें, प्याज, शिमला मिर्च, हरा प्याज, बैंगन, ये बिल्कुल एंड में डलेंगी। ये इसका कुकिंग टाइम है ही नहीं, समझ लो कि हार्डली 2 मिनट्स, तो मैं इसको अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगा। मैं इसको उबाल आने के बाद जब ये सूप ऑलमोस्ट रेडी होगा और इसको हम लास्ट ब्रेक पे जा रहे होंगे, यानी अभी से 15 मिनट बाद मैं इसको ऐड करूँगा और बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। और काली मिर्च भी आखिर में ही ऐड करेंगे, अभी नहीं। और नमक इसमें कम था, तो नमक हमारे पास नहीं है आज, वैसे काफ़ी चीज़ें आगे पीछे है। ये गुड मिल गया। ये आ गया नमक, और इसके बाद अब इसको करते हैं मिक्स। बॉयल आएगा और धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं, बस इसको पकने देंगे। और ये बीन्स हमने डाली हुई हैं, जो बीन्स ऑलरेडी इसमें बॉयल कुकड है, टिन में होती हैं, तैयार होती हैं, तो आपने सिंपल इसको मिक्स करना है। सो मैं इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पका रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं चने के लिए, और ये चने जो हैं बेसिकली मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, वो थिक ग्रेवी भी बड़ी मज़े की होती है। और उसका तरीक़ाकार ये, हैंड ब्लेंडर लें, मशीन की ऑन, और थोड़ा सा चला दिया। इसमें चना थोड़ा सा पीसना है, बस थोड़ा सा चना पीसेंगे, देखेंगे बेहतरीन किस्म की ग्रेवी इसकी गाली हो जाएगी। जो पतलापन आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल नहीं होगा। सो इसमें थोड़ा सा चना आपने पीसा, और इसी स्टेज पे पीसना है बस। जैसे ही थोड़ा सा सालन गाढ़ा हो, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं है कि यहीं पे अभी फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। थोड़े से चने भी इसमें पिस जाएंगे ना, तो बड़ा मज़े का हो जाएगा। बस ये हो गया कंप्लीट।
अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। ये देखें बेहतरीन थिक हो गया और ये भी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो ये बेसिकली अगर आपको ग्रेवी चाहिए थिक किस्म की चने वाली ग्रेवी तो वो ये तरीका है। सिंपल चने इसमें थोड़ा से पीसे और इसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। अभी इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट हुए पकने छोड़ा हुआ है। इसको मैं और मज़ीद पकाऊंगा। तकरीबन ये जब तक शो चल रहा है 20-25 मिनट इसको हम पकने ही छोड़ देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे और धीमी आंच। आखिर में इसमें गरम मसाला शामिल होगा पिसा हुआ और ये हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं मोरक्कन सूप की तरफ। और मोरक्कन सूप में ये चीज़ें जो हमने शामिल की थी, अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये 4 चीज़ें और थोड़ा सा धनिया, प्याज, शिमला मिर्च, हरा प्याज और बैंगन ये बिल्कुल आखिर में शामिल होंगे जब ये सूप बिल्कुल रेडी होगा और 5 मिनट बाकी होंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा किया मिक्स और ये चीज़ें यहाँ से हटाते हैं। और हमारे पास अभी फ़िश आती है तो फिर फ़िश आई नहीं है, आ गई, दे दें। हम एक और काम शुरू कर देते हैं। इसको यहाँ पे ले आते हैं छोटे चूल्हे पे और इसके बाद अब्दुल्ला भाई क्यों बहुत बड़ी है, ये हाफ होंगी, हाफ साइज। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लें, चले। अच्छा जी, जैसी हमारे पास फ़िश आती है तो हम यहाँ पे ज़रा तैयारी पकड़ लें, उसको पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा सूप रेडी हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और हमने आके सिर्फ़ और सिर्फ मंचूरियन फ़िश आज बना रहे हैं सिजलिंग और उसको डीप फ्राई करना है बस। और हो गया, अभी हो रहा है। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फ़िश आ जाएगी हमारे पास और सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और सिजलिंग मंचूरियन आपको आज मिनटों में बनने वाला सिखाएंगे। कहीं जाएगा ब्रेड बैक। मोरक्कन लेंटल वेजिटेबल सूप अज्जा: दाल मसूर आधा कप, लाल लोबिया आधा कप, सफ़ेद लोबिया आधा कप, चिकन का कीमा 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, बैंगन क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, पिसा ज़ीरा 1 चुटकी, हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन की यखनी 2 लीटर, हरी प्याज 2 अदद, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। ये चना हो गया तैयार। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, एंड में मिक्स किया और ये मसाला चना हो गया तैयार। स्पाइसी था, अभी मैंने ब्रीच में चेक किया, 2 खाने के चम्मच। थोड़ा मुझे अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा हो गया लेकिन ज़्यादा अच्छा लगा। चने थोड़े ज़रा स्पाइसी हो गए लेकिन मज़ेदार हो गए। चना हो गया तैयार। इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से मिस्टर अब्दुल्ला की किचन में और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सूप की तरफ। तो अभी जो हमारा काम है ना ज़रा बैक टू बैक और स्पीड से होगा। बात दे दें अब्दुल्ला। अच्छा जी, ये सूप हो गया तैयार। मैंने आपको बताया इसमें चंद चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम आखिर में शामिल करेंगे, जिसमें आ गया बैंगन, शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई, प्याज क्यूब में कटा हुआ और हरा प्याज और हरा धनिया में आखिर में मिक्स करूँगा, पकाऊंगा नहीं बस। ये सब्जियां सारी शामिल करने के बाद हमने सिंपली इसको किया मिक्स और ये हमारा मोरक्कन लेंटल एंड वेजिटेबल सूप हो गया तैयार। एज सिंपल एज दैट। इसको सिर्फ बॉयल आएगा, चूल्हा में कर दूंगा बंद। सो ये भी काम हो गया रेडी। हम आ जाते हैं मंचूरियन फ़िश की तरफ और फ़िश ली यहाँ पे क्यूब में कटी हुई, इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल किया और इस तरह की कोटिंग कर रहा हूँ। एक तो हम करते हैं ना गीली कोटिंग, इसमें पानी डालते हैं, अंडा डालते हैं और चीज़ें, नमक वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल फ़िश। और इसको हमने करना ये है कि एक हमारे पास चम्मच होता है वेब, मकड़ी का जाला, ये डाला इसमें फ़िश और इसको छान लिया इस तरह। इससे एक्सेस मैदा इसका निकल जाएगा और इसके बाद ये आ गई फ़िश इधर। इसी तरीके से ये सारी फ़िश ली, इसको एक्सेस मैदा इसका निकाला और ये भी इधर आ गई। और इसको मैक्सिमम फ़िश को फ्राई करना है फॉर जस्ट अबाउट 3 to 4 मिनट्स। जैसी मछली तैयार हो गई, आज आपको सिजलिंग मंचूरियन दिखाएंगे, मिनटों में तैयार होने वाला है। ये बिल्कुल वही है। हाथ धो लेते हैं। रख दो बेटा। दुल्ला भाई ऐसे डर रहे होते हैं, पता नहीं पहले दिन आए। रख दो, कुछ नहीं होता।
तुम्हारा हाथ आ जाए, तुम आ जाओ, सब कुछ आ जाए, कोई मसला नहीं, टेंशन नॉट। मेरा शो जो है थोड़ा ज़रा फ्री स्टाइल वाला। खैर है, चलें, सूप हो गया तैयार, लेंटिल सूप तैयार। चूल्हा इसका किया बंद और इसको मैंने ढक दिया। जहन में रखिए कि हरा प्याज और हरा धनिया मैंने एक साथ मिक्स कर लिया, एंड में शामिल होगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे फ़िश की तरफ, लेकिन इससे पहले हम एक और काम की तरफ भी आएंगे। और वो एक काम क्या है? वो एक काम ये है कि यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन हमने बनाई थी ये चॉकलेट, ये कॉफ़ी बार्स हैं, और इसकी चाहिए थी फ्रॉस्टिंग। सो ये आ गया हमारा फ्रॉस्टिंग का माल मटेरियल। और एक अदद बॉल ले लेते हैं, इसमें शामिल करेंगे आइसिंग शुगर, मटर और इंस्टेंट कॉफ़ी। और इसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है, प्रॉपर फेंटना है, यानी तो थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। उसके बाद इस पेस्ट्रीज की और बार्स की हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो ये इसको मिक्स करते जाएंगे, देखें ये इस तरह का मिक्स बनेगा। और इसको फेंटना खूब है, इतना खूब फेंटना है कि थिक होना शुरू हो जाए। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो ये अभी तक जो आइसिंग शुगर है इसमें घूम रहा है, तो इसको भी हमने फेंटना है खूब। ये बिल्कुल फेंटने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे ही शामिल किया ये थिक होना शुरू हो गया। हमें बस इस तरह की थिक फ्रॉस्टिंग चाहिए, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन बार्स के ऊपर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, बड़ी मज़े की बनी वैसे, मतलब मैं अपने खाने की तारीफ़ रेयरली करता हूँ, मतलब खुद ही मैं पसंद नहीं आता। ये खाने के बाद वाकई फील हुआ कि मुझे भी कुछ पकाना आता है। टेस्ट अच्छा था, शुगर का कॉम्बिनेशन, शुगर की क्वांटिटी, कॉफ़ी का फ्लेवर, ये सारी चीज़ें मिल के अच्छा बैलेंस फ्लेवर आ रहा था। तो इसको हम एक साइड पर रख देते, देखिए ऐसे थिक हो जाएगा बस। इसके बाद हमने इसको सिंपल इसके ऊपर लगाना है, बार्स के ऊपर एक एक करके, और ये हमारी जावा बार्स हो जाएगी कंप्लीट। फिश हो गया है यहाँ पे, फिश को मैं निकाल लेता हूँ और सिजलिंग मंचूरियन मिनटों में तैयार होगा, देखिएगा अभी आप। ये फिश तैयार हो गई, बोनलेस फिश। और इसके बाद आ जाता है एक अदद पैन। ये अब्दुल्ला भाई इसको अपने कहीं से संभालना है, ये ले। आ जाते हैं फौरी तौर पे इसके सॉस की तरफ, मंचूरियन सॉस। और मंचूरियन सॉस के लिए मैं ले लूँगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। और ये आ गए इसके अज्जा। अच्छा, काली मिर्च अभी सूप में शामिल कर देता हूँ मैं, हमारे मोरक्कन सूप में बिल्कुल थोड़ी सी। इसको करते हैं मिक्स। तो सूप तो बिल्कुल रेडी है। हम आ जाते हैं यहाँ पे मंचूरियन सॉस की तरफ। पैन में जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, सबसे पहले आ गया इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा किया फ्राई, हल्का सा खुशबू आनी शुरू हो जाए मज़े की, इससे पता लगे कि पक चुका। हमने फौरी तौर पे इसमें 3 चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें लेमन जूस, कुटी काली मिर्च और केचप, और साथ में थोड़ा सा नमक। ये देखिए लहसुन हुआ फ्राई। सबसे पहले इसमें आ गया केचप, और इसके बाद फिर आएगा इसमें लेमन जूस, फिर आएगा इसमें कुटी लाल मिर्च, और फिर आएगा इसमें थोड़ा सा पानी। और इसको मिक्स करेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक, और ये हो गया तैयार। बस ये क्विक मंचूरियन सॉस इज़ रेडी। इसको थिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखिएगा खुद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। आमतौर पर इस सॉस को हम थिक करते हैं कॉर्नफ्लावर से, इसमें केचप की मिकदार ज़्यादा है, लिहाजा में इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें फर्स्ट क्लास गाढ़ा हो गया। मंचूरियन सॉस रेडी, फिश रेडी, खाली इसको हमने सिजलिंग स्टेक प्लेटर पे इसको सर्व करना है। सो सारा काम रेडी हो गया, सिवाय इस सूप में भी हमने हरा मसाला शामिल करना है, जिसमें हरा प्याज और हरा धनिया बल्कि डाल ही देते। ये लें। सो ये हमारा मोरक्कन बहुत ही मज़े का हेल्दी और जायकेदार सूप है। और नमक को मैंने एडजस्ट कर लिया था ब्रेक के दौरान ही, दोबारा एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं ताकि कमी बेशी हो तो उसको सेट किया जा सके। थोड़ा सा और।
ये रहे, बस तैयार हो गया। इसको मिक्स किया तो हमारा मोरक्कन लेंटिल एंड वेजिटेबल सूप यहाँ पे आ गया। मंचूरियन फ़िश यहाँ पे फ्राई हो गई, सॉस तैयार हो गया और चना मसाला तो हो गया तैयार। तो सारा का काम हो गया रेडी। इसको हम उस टाइम मिक्स करेंगे जब इसको हम करने लगे सर्व। बल्कि यहाँ पे आ जाते हैं इस फ्रॉस्टिंग की तरफ। फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं या नहीं, टाइम है? हाँ चलो सही। ये लीजिए फ्रॉस्टिंग एक दफ़ा और मिक्स किए, देखें ऐसे थिक हो गई। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक होती है पैलेट नाइफ, और पैलेट नाइफ लेके इसको मैंने लाइन में रख लिया है ताकि एक जैसी इवन फ्रॉस्टिंग हो जाए, ये तरीके से। ये देखें भाई, इसको एक जैसे रख के थोड़ा सा साइडों से बह जाए, इसको हम उठा लेंगे। ये वैसे बार्स इटसेल्फ भी बड़ी मज़े की थी, ब्रेक में मैंने खाई थी। फ्रॉस्टिंग के साथ और मज़े की हो जाएगी। कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग है इसकी, और बेसिकली ये ओट कुकीज़ है, ओट बार्स हैं। इसकी जो ख़ास बात है वो ओट्स का इस्तेमाल है इसमें। ये देखें, इसको लेवल किया और ये काम हो गया। हमारा वेंसडे वाला जो बाकी था वो भी कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। अब हम अगर चाहें तो ब्रेक पे जा सकते हैं, क्या नाम है, ले सकते हैं, ले लें बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, काम हमारा सारा कंप्लीट है, सिर्फ सर्व करना है। कहीं जाके बिराट पैक। मसाला चना अज्जा, उबले चने आधा किलो, स्लाइस प्याज 2 अदद, राई 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 2 कप। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब राई, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसा जीरा मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें। उबले काबुली चने और नमक शामिल करके मजीद 5 मिनट पकाएं। उसके बाद 4 कप पानी डालकर उबाल आने पर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर दही डालें और तेज आंच पर पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालें और मिक्स करके सर्व कर दें। मोरक्कन लेंटिल वेजिटेबल सूप अज्जा, दाल मसूर आधा कप, लाल लोबिया आधा कप, सफ़ेद लोबिया आधा कप, चिकन का कीमा 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, बैंगन क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, पिसा जीरा 1 चुटकी, हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन की यखनी 2 लीटर, हरी प्याज 2 अदद, कटा धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पतीले में चिकन की यखनी डालकर उबाल लें। उबाल आने पर इसमें चिकन का कीमा, पिसा जीरा, नमक, पिसी दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च और दाल मसूर डाल के 10 मिनट पकाएं। अब सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया शामिल करके मजीद 5 मिनट पकाएं। फिर पिसे टमाटर, नींबू का रस और आलू डालकर 10 मिनट पका लें। उसके बाद काली मिर्च, बैंगन, प्याज और शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी प्याज डाल के मिक्स कर लें और पेश कर दें। सिजलिंग फिश मंचूरियन अज्जा, बोनलेस फिश आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, क्रश चिली 1 खाने का चमचा, मैदा 1 कप, प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, उबले चावल 2 कप। तरकीब: मछली पर नमक, लहसुन, नींबू का रस और क्रश चिली लगा के मैरिनेट कर लें। अब फ्राइंग पैन में तेल डाल के गर्म करें। फिर एक प्लेट में मैदा निकालें और इसमें मछली रखकर तह लगाएं। फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में सिजलिंग प्लेट में प्याज रखकर ऊपर से मछली रखें। अब इसे उबले चावल और केचप के साथ सर्व करते हैं। ये वापस, और जो वैसे तो आपको अभी सिजलिंग स्टेक देखेंगे मंचूरियन का, तो आपको शायद लगेगा कि यार मंचूरियन बड़ा मज़े का है, चने की दाल, लेकिन ये वाला जो सूप है ना, पप्पू सूप है, बेहतरीन किस्म का। इसमें मैंने जायका चखा ना, वो सारे दालों का, सब्जियों का, बहुत सारी चीज़ों का इसमें ऐसा बेहतरीन जायका आया कि इट स्टैंड्स आउट दिया। और टाइम हमारे पास कितना है? अच्छा, 3 से 4 मिनट ले सकते हैं, तो फिर सिजलिंग प्लेटर हो जाएगा हमारा ठंडा। तो हम इसको वापस रख देते हैं, चूल्हे पर ताकि गर्म हो जाए और तैयार। बड़े भी ये देखिएगा सॉस कितनी जल्दी तैयार हुआ। फिश हमने बिल्कुल प्लेन पकाई है, इसमें कोई चीज़ नहीं शामिल की। और इसकी कोटिंग चेक करें,
अमूमन हम लोग इसकी थिक कोटिंग करते हैं और मैदा डाल के, अंडा डाल के। ये सिंपल मैदा है, इसमें ना कोई नमक, ना कोई चीज़, ना कुछ शामिल करने की ज़रूरत है। सारा फ्लेवर इस सॉस में। और साथ में इसको हम एक और काम करेंगे, इसमें अमूमन सॉस वगैरह ये मछली जल जाती है सिजलिंग प्लेटर में। इसमें ये स्टेक वगैरह के साथ प्याज स्लाइस करके रखते हैं, मैं आज इसमें भी रखूँगा। इससे क्या होगा कि एक तो ये इसका जो मीट और सॉस डालेंगे जलेगा नहीं। दूसरा फ़ायदा, इस प्याज के साथ इसकी कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा ज़रा हल्का सा कैरेमलाइज्ड और थोड़ा ज़रा बारबेक्यू टाइप का सॉस, उसका प्याज का जो फ्लेवर आएगा ना, वो बड़ा मज़े का आएगा। ये हमारा मंचूरियन रेडी हो गया और ये फ़िश आ गई। अब हमने सिर्फ बिल्कुल लास्ट मिनट पे इसको सिजलिंग करेंगे और ये आज का हमारा सारा काम तैयार हो गया। वैसे चने बड़े मज़े के थे, चने मैंने खाए, हल्का सा स्पाइस फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा, हल्का ज़्यादा आ रहा था लेकिन अच्छा आ रहा था। गरम मसाला एंड में ऐड किया, दैट्स इट, ये हो गया तैयार। और ये हॉट प्लेट भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस इसको रखेंगे, सॉस डालेंगे और ये हमारा काम आज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ बड़ी मज़े की रेसिपीज शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जहन में और कुछ रिक्वेस्टेड। और इस वीक नहीं, इससे अगला वीक इंशाल्लाह हमारा प्री रमज़ान वीक होगा, जिसमें हम आपके साथ रमज़ान सेंट्रिक रेसिपी शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जो, जिस तरह मेरा घर है, हमारे यहाँ भी हफ्ता 10 दिन पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती है। समोसा, रोल, शामी कबाब, ये सारे के सारे आइटम जो कि पूरे रमज़ान आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारे के सारे अभी इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी स्टार्ट। सो वही काम जो मेरे घर में होता है, वही रेसिपीज़, वही चीज़ें मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। ये आ गया हमारा सिजलिंग प्लेटर और ये आ गए हमारे बड़े मज़े के स्टीमिंग राइस। आज ये सारी चीज़ें चनों से स्टीम उठ रही है, सूप से। ये आ गए चावल और ये सिजलिंग प्लेटर के ऊपर रखे ये प्याज और इसके बाद आ जाता है इसके ऊपर फिश। अभी फिश के ऊपर हम सॉस डालेंगे। ये लीजिए, ये फिश आ गई। अच्छा, फिश कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो आज आई बड़ी मज़े की मछली है, सुरमई, बहुत ही मज़े की मछली और बड़ी फ्रेश क्वालिटी की आई है। सो ये आ गया हमारा आज का सिजलिंग मंचूरियन प्लेटर और एंड में हम इसमें शामिल कर देंगे ये मंचूरियन सॉस। और आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।